हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 4th चैप्टर के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानेंगे। बेटा पहली वीडियोज़ में हम तुम्हें बता चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी फॉर्म की होती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, जिसको बोलते हैं, इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। मतलब x का कोफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर, माइनस x² का कोफिशिएंट है a, और इनटू में कांस्टेंट टर्म c। जैसे क्या है, अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर d की वैल्यू बराबर टू 0 आती है, अगर किसी भी क्वेश्चन में, इक्वेशन में d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, तो बेटा उस जगह हमारे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। हमारे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर कहीं पे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो वहाँ पे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल का मतलब होता है यहाँ पे रियल नंबर से, ठीक है, इरेशनल होते हैं जो। अच्छा, लास्ट आ जाता है हमारे पास, अगर d कहीं भी लेस देन 0 आ जाता है, तो बेटा यहाँ पे 2 इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स हम 10th क्लास में तो पढ़ेंगे नहीं, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। फिलहाल बस तुम्हें यही याद रखना है कि d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स हैं, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो 2 इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसी में देखें, आगे एग्जांपल से देखते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे अगर इसके चेक करना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, तो मैं इसमें सबसे पहले d निकालूंगा। और d का मतलब पता ही होगा तुम्हें क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से b हमारे पास -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो बेटा ये हो गया 9 माइनस 4, कितना आ गया, ये 5 आ गया। 5 का मतलब है d ग्रेटर देन 0 है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इसके। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक सपोज करो 3x² माइनस 2x प्लस में 1। अगर मैं इसके रूट्स निकालूँ बेटा, इसका d निकालता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, तो d का स्क्वायर वही होता है b² माइनस 4ac। मतलब b कितना हमारे पास, -2 का स्क्वायर है, -4 इंटू 3 इंटू 1। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, -4 3 12 आएगा। इसका मतलब बेटा ये -8 आ गया। अब अगर ये -8 आ गया है, इसका मतलब ये लेस देन 0 है, तो इसके होंगे 2 इमेजिनरी रूट्स। बस इतना ही लिख देंगे हम, इसके रूट्स हम नहीं निकालेंगे हम। तो हमें ये ऐसे कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं कि इसके रियल रूट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम कुछ एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करेंगे हम, जिससे कि तुम्हें और क्लियर हो जाए ये वाला। जैसे एक वो ले लिया हमने, x² माइनस x 2x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका निकालता हूँ बेटा, तो यहाँ पे d निकालेंगे हम, तो b² का मतलब -2 का स्क्वायर होता है, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो हो गया बेटा 4 माइनस 4, कितना हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स आ गए। 2 इक्वल रूट, मैंने तीनों का एग्जांपल दे दिया मैंने, एक 2 इक्वल रूट्स का, 2 इमेजिनरी रूट्स का और 2 उनका, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे तुम ढंग से कि क्या हमने समझाने की कोशिश करी है। इसको ध्यान से देखना है, इसको पूरी वीडियो को। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं वो बता देता हूँ मैं एक बार। जैसे क्वेश्चन आगे k की वैल्यू निकालनी है हमें। एक इक्वेशन है kx² माइनस 4kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और हमसे कह दिया कि फाइंड k इफ़ रूट्स आर इक्वल रूट से रखें बेटा, k की वैल्यू निकालनी है।
तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। जो माइनस का 4ac है मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेके आऊँगा तो प्लस का 4ac हो जाएगा ये। अब बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, तुम चेक करोगे तो 16k स्क्वायर आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 4k है, माइनस के 4k है तो उसका स्क्वायर 16k स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4। ए की वैल्यू कितनी है k है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, हम k से हमने k काट दिया, बेटा k की वैल्यू बच रही है 12/16। 12/16 का मतलब होता है 4 से कट करेंगे तो 3/4। तो बेटा यही इसका आंसर है 3/4। तो ऐसे करके उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो को बार बार देखना और ये 4.4 एक्सरसाइज में कंप्लीट करनी है। ओके बाय।